नींबू का बगीचा या कोई भी बगीचा लगाते हो तो ये लंबा चलता है, 15-20 साल तक आमदनी देता है। अगर इसके बीच में साथ में जैसे कि आप इसके बीच में भी कुछ लगा, हमारे इसमें जैसे हमने पौधा लगाया, हाँ। पहले साल में हमने चने के खेती की। अच्छा, चने की खेती भी की बीच में? 17 कुंटल 18 कुंटल चने हुए। 3 साल तक हम चने की खेती क्यों? क्योंकि बड़ा पौधा हो जाता था, उसको नुकसान होता था, सही बात। इसलिए हमने चने की खेती की। अब की बार आपने क्या किया, टेंडर दिया है किसी को? इसको टेंडर दे दिया। अच्छा, टेंडर दे दिया। 6 महीने के लिए टेंडर दे आपको दिया। कुछ भी नहीं करना इसके? नहीं, हाँ, उनका माल है, उतारे, उनकी मजदूरी सब उनका। हमारे खाली मोटर चालू करके पानी पिलाएंगे बस, बाकी हमारे कोई। आप क्या कहना चाहोगे अगर कोई बगीचा लगाना चाहे तो? बगीचा लगाने से तो होगा नहीं। बिल्कुल। उसकी रख रखाव करनी पड़ेगी, उसकी जिसकी जरूरत है उसको दवाई देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, उसकी कटिंग करवानी पड़ेगी। बिल्कुल। सब्सिडी की बात रहेगी तो सब्सिडी अब की बार जैसे 2 हेक्टेयर तक मैक्सिमम एक किसान 2 हेक्टेयर तक इसमें सब्सिडी ले सकता है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जयपाल यादव, किसान क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक ऑर्चार्ड एस्टेब्लिश करना चाहता है या कोई बगीचा लगाना चाहता है फलदार पौधों का, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको सीधा किसान से बात करवाएंगे। इन्होंने जो जयसंबंध के किसान है, इन्होंने ये नींबू का बगीचा लगा रखा है और लगभग 500 पौधे लगा रखे हैं। इन्होंने लगभग 4-5 साल हो गए। तो इन्होंने किस प्रकार से ये प्रोडक्शन ले रहे हैं, किस प्रकार से इन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था, या इसके अंदर कोई सरकारी सब्सिडी भी है क्या, या कितने दिनों के अंदर ये नींबू का अगर कोई उद्यान लगाना चाहता है, नींबू का कोई बगीचा लगाना चाहता है तो वो किस प्रकार से इसको लगा सकता है, या कितना प्रोडक्शन मिलेगा, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो राम राम सर। राम राम सर। आपका नाम और आपका पता बता दो कि कहाँ से हो? कालूलाल पटेल के नाम से है, गांव जाड़ोल, तहसील सराड़ा। आपने सल नंबर है सर। कितनी की जमीन है आपके? अभी ये 9.5 बीघा जमीन है, जिसके ऊपर ये सब पूरे पे ये नींबू का लगा रखे हैं। नींबू कब लगाए? 500 पौधे इनको हो गए, 5 साल पूरे हो चुके। 5 साल है? 5 साल हो गए। अच्छा, तो 5 साल पहले 4 साल में कहीं ये वो नींबू का फल आना शुरू हो गया था। अच्छा, एक मिनट, ये जैसे कि सबसे पहले आप शुरू से बताओ कि 5 साल पहले आपने लगाया। हाँ। तो पहले आपने वो किया था, ऑनलाइन आवेदन किया था क्या? हाँ जी, आवेदन किया था। हाँ जी। आवेदन करते टाइम क्या क्या कोई कागज का याद है? जो हमारे जमीन की जो जमाबंदी नकलें, ट्रेस दिया, उसका नंबर दिया, हमारा अकाउंट नंबर दिया। फिर हमने वो जो आवेदन किया उसके मेरे ये प्रोजेक्ट के अनुसार मिला। फिर ड्रिप सिस्टम का फिर उसका आवेदन करवाया, तो उसके साथ में ड्रिप सिस्टम करवाया। अच्छा, खड्डे खोदने के बाद में। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि जैसे अपन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, तो ऑनलाइन आवेदन कौन कर सकता है? तो सभी प्रकार के किसान कर सकते हैं। ये कितने हेक्टेयर तक ले सकता है? तो वो 2 हेक्टेयर से 0.4 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक वो अगर कोई सब्सिडी ले सकता है। तो उसके लिए जमीन की जमाबंदी चाहिए कि आपको वो जमीन का नक्शा चाहिएगा, जिस कचरे के अंदर आप लगाना चाहते हो उसका नक्शा चाहिएगा। तो दूसरी चीज, अगर उसके बाद में अगर अपने को स्वीकृति मिलती है तो स्वीकृति मिलने के बाद में अपने को रजिस्टर्ड जो नर्सरी होती है या राजहंस जो नर्सरी होती है, NHB से रजिस्टर्ड नर्सरी होती है या गवर्नमेंट नर्सरी होती है, वहां से अपने को जो फलदार पौधे जिसका बगीचा लगाना चाह रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं आज नींबू के अलावा जैसे आप आंवले का लगाना चाहते हो या अमरूद का लगाना चाहते हो, बेर का लगाना चाहते हो, आम का लगाना चाहते हो, किसी का भी जो अपने नॉर्मली अपने चारों तरफ देखते हैं जो फलदार है, वो उनके अंदर आप आवेदन कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे, आपने जब ये पौधे कहाँ से खरीदे? हमने ये मावली जो नर्सरी, हाँ, नर्सरी से, गवर्नमेंट नर्सरी। हाँ, गवर्नमेंट नर्सरी जो जहाँ जयसमंद थे उद्यान में, वहाँ पर पौधे नहीं मिलने से हमें वापस मावली भेजा। अच्छा, तो मावली नर्सरी गवर्नमेंट के हिसाब से वो पौधे हमें वापस वहाँ। तो क्या हाइट थी उस टाइम पर? ये नींबू की हाइट क्या थी? 6 इंची। अच्छा, बहुत छोटे पौधे थे उस वक्त हम लाए थे, क्योंकि वो बारिश का टाइम था, माल बराबर बैठा नहीं था। तो भी हम लाए के वहाँ भाड़ा लगता है, इसलिए हम 6 इंची 7 इंची, अच्छा, उतना छोटा पौधा था। सही बात है। फिर उसके बाद में जैसे सबसे पहले आप लाए तो उसके लिए खड्डा हमने 3 फीट का खड्डा खुदवाया 3 फीट JCB से। फिर उसमें 1 फीट पहले मिट्टी को वापस समतल कर दिया। उसके बाद में वो गोबर खाद डाली, गोबर खाद डालने के बाद में थोड़ी मिट्टी और डाली, उसे मिक्स किया। फिर उस थैली में जो नींबू का पौधा था उसको उसके हिसाब से ब्लेड से नीचे थैली को काट के उस खड्डे में फिर वापस हमने लगा दिया। ड्रिप सिस्टम था, तो ड्रिप की बूंद सिस्टम से उसको पानी मिलता रहा। अब जैसे 3 साल तक वो पानी ड्रिप सिस्टम से दिया हमने। 3 साल तक। 3 साल तक। और आज ये जो बगीचा है ये कितने साल का हो गया? ये 5 साल से ऊपर हो गया, 5-4 महीने ऊपर हो गया। अब देखो, आप बताओ कि जैसे किसानों को कि इसमें आपको सबसे पहले जो ये नींबू लगे, नींबू कौन से साल में लगे?
4 साल का उतरते ही 4 साल पूरे हो गए, 4 साल आने लग गए थे। अच्छा, 4 साल में आपके हाँ, ये लगने स्टार्ट हो गए थे। आगे से किला 2 किला छोटे मोटे लगने लग गए थे। 4 साल के अंदर इसके अंदर लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस लास्ट टाइम आपको कितना प्रोडक्शन कम मिला होगा पिछले साल? उस वक्त तो कम मिला, इस साल तो वापस हमारे तूफान की वजह से भी हमें काफी नुकसान तो हुआ, प्राकृतिक आपदा थी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। फिर भी हमें मिला उचित दाम। अच्छा, इसमें अभी अगर प्राकृतिक आपदा नहीं होती तो वही माल तुम्हारे 3 लाख में कीमत थी, और वो आधे में भी हमको देना पड़ा। अच्छा, मौसम प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा सही बात है, उसमें हमको कह नहीं सकते हैं। हाँ। तो पिछले साल आपको जैसे कितना जो फर्स्ट टाइम में 40,000 का मिला। हाँ, तो इसमें देखो जैसे सबसे पहले आपके फर्स्ट साल ये नींबू का बगीचा या कोई भी बगीचा लगाते हो तो ये लंबा चलता है, 15-20 साल तक आमदनी देता है। अगर इसके बीच में साथ में जैसे कि आप इसके बीच में भी कुछ लगा, हमारे इसमें जैसे हमने पौधा लगाया, पहले साल में हमने चने के खेती की। अच्छा, चने की खेती भी की बीच में 17 कुंटल 18 कुंटल चने हुए। 3 साल तक हम चने की खेती क्यों? क्योंकि बड़ा पौधा हो जाता था, उसको नुकसान होता था, इसलिए हमने चने की खेती की। तो कोई किसान यूं चाहते हैं कि यार मैं तो अभी ये जो सीरियल क्रॉप लगाता हूँ या पल्स क्रॉप लगाता हूँ, तो वो किसान भी अगर यूं लंबे समय तक आपको आमदनी चाहिए और साथ में इनके साथ में जैसे आपको कि चने का लगाया या आपने गेहूं लगाया, मक्का लगाया, 3 साल तक हम चने का लगाया। और फिर बड़ा तो पौधे की बढ़ गई तो हमने गेहूं बोना चालू कर दिया। तो 50-50 कुंटल इसके अंदर 20 की जगह थे गेहूं मिल गए हमें 50-50 कुंटल। तो आप मतलब ये दोनों तरफ सर ले रहे हैं, बागवानी के साथ में एग्रीकल्चर की फसलें हमारे पौधा जितना उतनी जमीन पे आकार जा रही है। बिल्कुल। इसके बीच में भी सेंटर में आ रहा, क्योंकि दोनों तरफ से आ रहा। 10x10 का पौधा तो उतनी जमीन कम पड़ेगी हमारे। बिल्कुल। बाकी से जमीन हमारी खेती में काम आ रही है। बिल्कुल। तो इसमें जैसे अब की बार आपने ये लिया, तो कोई किसान अगर लगाना चाहता है तो ये एक बार ये चीज बताओ कि ये एक साल में कितनी बार ये नींबू लग जाते हैं? 2 बार लगते हैं। मतलब 2 बार आमदनी हो सकती है। अब की बार आपने क्या किया, टेंडर दिया है किसी को? इसको टेंडर दे दिया। अच्छा, टेंडर दे दिया, 6 महीने के लिए टेंडर दे दिया। 6 महीने के लिए कितने में दिया? ये हमारे 1,35,000 में सौदा हुआ। 1,35,000 में इन्होंने दे दिया। इनको आपको कुछ भी नहीं करना इसके? नहीं, हाँ उनका माल है, वो उतारे, उनकी मजदूरी सब उनका, हमारे खाली मोटर चालू करे पानी पिलाएंगे बस, बाकी हमारी कोई इसकी जिम्मेवारी नहीं। ये देख लो, कोई किसान अगर यूं है कि इन्होंने पिछले 3-4 साल गेहूं का या चने का आपने प्रोडक्शन ले रहे थे, इसके साथ में अब ये फ्रूट प्लांट लगा रही है और अभी 1.5 लाख रुपए केवल एक सीजन के लिए ये आप कमा पा रहे हो। इसके अंदर मेन समस्या क्या आती है? जैसे कि अगर कोई लगाए तो क्या समस्या, क्या रोग या क्या? इसमें सबसे पहले जो बीमारी है, एक छोटा काला आता है जानवर, वो नींबू के पत्ते खा जाता है। बिल्कुल। उसमें 8-10 दिन में एक बार दवा छिड़कानी पड़ती है। 15 दिन के अंदर तो कम से कम नहीं तो उसमें कुछ रहता नहीं। फिर जैसे इसके लिए 3 साल तक तो पौधे का ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरा ये नींबू की बाकी ये फसल होने के बाद ये बीमारी आती है, एंगर वाली जो है क्या, कैंकर, ये एंगर की बीमारी आती है। बाकी अभी ऐसी कोई बीमारी आई नहीं है इसमें, सिट्रस कैंकर इसको ये बीमारी आ जाती है। अच्छा, तो ये इसमें लिए आप स्टेप्टोसाइक्लिन यूज कर सकते हैं। और इसके लिए कोई अगर किसान लगाए तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अगर कोई बगीचा लगाना चाहे तो? बगीचा लगाना चाहे तो हमसे संपर्क कर, हम बताएंगे ना। उसकी निगरानी उसके स्तर पे रही। कमाना नहीं कमाना तो उसके लगाने से तो होगा नहीं। उसकी रख रखाव करनी पड़ेगी, उसकी जिसकी जरूरत है उसको दवाई देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, उसकी कटिंग करवानी पड़ेगी। बिल्कुल। कटिंग कितने दिनों? अभी हमारे सितंबर में इसकी कटिंग उड़ाई करवाते हैं। सितंबर में कटिंग करवाते हो। और इसके अंदर खाद कब देते हो ये बताओ एक बार? खाद हम अभी देते हैं, जैसे गर्मी में डालते हैं। जैसे अभी बारिश आने के पहले, बारिश आने से पहले इसमें गोबर की खाद डाल देते हैं। जैसे बारिश होगी धीरे धीरे उसका रिसाव इसके अंदर चला जाएगा, और उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो धीरे धीरे जाएगा। पोषक तत्व वो लेता है। केमिकल इसमें यूज नहीं किया, कोई नाइट्रोजन वो ऐसा कोई हमने एक बार वो पौधा वो बोया, उस वक्त वो डीएपी थोड़ा डाल दिया। वो अब ऑर्गेनिक है, पूरा ऑर्गेनिक तरीके से आपका, इसमें वो केमिकल डाला नहीं। अब एक चीज और रहेगी लास्ट में, जैसे कि कोई भी आपने सरकारी सिस्टम से ले रहा है तो उसमें सब्सिडी की बात रहेगी। तो सब्सिडी अब की बार जैसे 2 हेक्टेयर तक मैक्सिमम एक किसान 2 हेक्टेयर तक इसमें सब्सिडी ले सकता है। तो कितनी % तक ले सकता है? वो 40% तक उसको सब्सिडी मिलेगी। इकाई लागत का 40% उसको सब्सिडी मिलेगी। तो एक और बात रह गई कि इसके अंदर क्या शुरू में पूरी सब्सिडी मिल जाएगी क्या? तो नहीं, वो 40% है उसको 100% मानते हुए जैसे 60% पहले साल मिलेगी और 40% है वो दूसरे साल मिलेगी। इस प्रकार से उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। तो अगर कोई किसान लगाना चाहता है बगीचा तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हो। और धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी।